और अगर कोई सिख आजम खां या समाजवादी को सपोर्ट करता है तो वो ये मेरे साफ अल्फाजों में सुन ले कि आजम खां का जीवन औरंगजेब से प्रेरित है। उस औरंगजेब जिसने हमारे छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया, आज आप फक्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जो 4 साहबजादों का और हमारे गुरुओं का शहीदी दिवस मनाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। इस समय हम रामपुर में मौजूद हैं, आजम खां के रामपुर में। कहा जाता था कि एक मुश्त बादशाह हैं रामपुर के आजम खां। और ये जो इलाका है ये सिविल लाइन इलाका है। यहाँ मैक्सिमम जो कम्युनिटी रहती है, सिख कम्युनिटी यहाँ ज़्यादातर मौजूद है और सब ज़्यादातर व्यापारी लोग हैं, सबकी दुकानें हैं, व्यापार है अपना अपना। तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 5 साल है ये आखिर कैसा बीता और पिछला जो 5 साल था वो कैसा बीता। और जो कहा जाता था कि 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश में हुआ करते थे, जिनमें से एक मुख्यमंत्री जो थे वो आजम खां भी थे और वो रामपुर पे राज क्या करते थे, रामपुर के बादशाह हुआ करते थे। उस बादशाह के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि व्यवस्थाएं कितनी बदली। सबसे पहले आपसे जानेंगे, आपका शुभ नाम क्या होगा? इधर आ जाइए सर थोड़ा सा। आपका शुभ नाम क्या होगा? मैं तरनदीप सिंह हूँ। आप पेशे से आप भी व्यापारी हैं? जी, मैं पेशे से व्यापारी हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, जब आप लोग व्यापार किया करते थे 2017 से पहले, किस तरीके की समस्याएं आपको आया करती थी? बहुत ज़्यादा प्रताड़ित था, ख़ास तौर से हमारा व्यापारी कहें तो। और खौफ की ज़िंदगी थी, बुलडोज़र वाली ज़िंदगी थी। एक ऐसा भय रहता था समाजवादी के गुंडों का और ठेकेदारों का कि किस दुकानदार पे बुलडोज़र चल जाए, किसका घर उजाड़ दिया जाए, किसकी पुलिया तोड़ दी जाए, किससे बदमाशी से कपड़ा ले लिया जाए या बदमाशी से राशन ले लिया जाए। तो जो स्थिति थी वो केवल उनकी और उनके ठेकेदारों तक की तरक्की और उनकी तरक्की की ज़िंदगी थी। रामपुर की आम आवाम उससे खुश नहीं थी और त्रस्त थी। वो तो लगातार अखिलेश यादव जिस मंच पे जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आजम खां जो है वो राजनीति का शिकार हैं, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आजम खां के लिए जो अखिलेश यादव जी अपने शब्द बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आजम खां समाजवादी के नेता हैं। रामपुर के या रामपुर की आवाम का उन्होंने कितना भला करा वो आप उनकी यूनिवर्सिटी जाके देख सकते हैं। उसके आसपास की जो उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण किया वो किस बदमाशियों से करा वो आप एक ज्वालानगर के चौधरी हैं विजय भान सिंह जी, उनसे जाके पूछ सकते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी के पास आने वाली ज़मीन के लिए उन्होंने रामपुर छोड़ दिया। रामपुर के बाद उन पे गाजियाबाद तक पे बदमाशी की गई कि ये ज़मीन हमारी यूनिवर्सिटी के पास लगती है, ये ज़मीन 16 बीघे हमें दे दी जाए। उस बंदे ने रामपुर छोड़ के 5 साल गाजियाबाद में अपनी बीवी बच्चों के साथ बिताए, उसके बाद उसकी ज़मीन बची। अदरवाइज उसके ऊपर पुलिस का वो तो थे ही उनके आले हसन जी, जिनको एक सिपाही से लेकर उन्होंने सीओ सिटी बनाया और अपने गोरख धंधे उनके बेटे और अपने थ्रू कराए गए। यूपी का कोई सीओ सिटी इतना बड़ा ठेकेदार नहीं बन सकता जितना आले हसन का बेटा 32 लाख रुपए की हायाबूसा एक सीओ सिटी का बेटा चलाता था और आज भी चलाता है। 500 करोड़ के ठेके आप मुझे बता दीजिए पिछले 7.5 साल की मोदी और योगी सरकार में किस ठेकेदार का बेटा सीओ सिटी का बेटा ठेकेदार बन गया या कहां से उस पे 550 करोड़ रुपए आ गए? कोई भी शख्स पूछने वाला नहीं था। वो लग्जरी गाड़ियां जिसमें आजम खां के बेटे टहलते थे वो चंद ठेकेदारों के घर में आज भी खड़ी हुई हैं। एक सवा करोड़ की गाड़ियां और दामन पे उनके दाग नहीं। साइकिल भी नहीं है उनके पास? साइकिल नहीं है ना, क्योंकि वो गाड़ियां उनके नाम नहीं हैं। अच्छा। वो अय्याशियों में उनका बेटा यूज करता जो कंट्री क्लब में होती थी। जिसमें तोड़ फोड़ हुई, कंट्री क्लब बंद करा दिया गया। टैक्स स्टैंड रोड पे एक बहुत बड़ी अस्पताल होता था जिसमें दिल के इलाज होते थे, हड्डियों का इलाज होता था, वो क्यों बंद करवा दिया गया? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस पर एक टूटी खराब निकली गई थी पानी की और एक उनके ठेकेदार के पिताजी को टाइम पर इंजेक्शन नहीं मिला, उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो पहले से डेथ करा हुआ इस पे उसके हॉस्पिटल के अंदर लाया गया था। सिर्फ इस वजह से वो हॉस्पिटल बंद करा दिया गया। आज सिविल लाइन की जनता त्रस्त है। बता दीजिए आज हम लोग हार्ट का अपना इलाज कराने कहाँ जाएं? रामपुर वो कहते हैं तो रामपुर के मसीहा थे, उनके समय के विकास नहीं थे। आजम खां केवल चंद ठेकेदारों के और समाजवादी के मसीहा हैं और किसी के मसीहा नहीं है। जो 22 दुकानें नगर पालिका की उजाड़ी गई थी जब वो मुसलमान औरतें कुरान शरीफ हाथ में लेके बैठी हुई थी, तब आप किसके नेता थे? डूंगरपुर की पूरी बस्ती आपने उजाड़ दी। और आप छोड़िए रामलीला ग्राउंड के सामने जो घोसियान मोहल्ला था रातों रात पूरा उजड़वा दिया आपने अपने सीओ सिटी आले हसन के थ्रू पे, जिसे एक सिपटिये से आपने सीओ सिटी बना दिया। और छोड़िए म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन आपने अपने घर का नौकर
अंगूठा टेक, ये देखिए रामपुर का भविष्य है। आप कितने अच्छे हाथों में चेयरमैन ही दे रहे कि एक अंगूठा टेक हमारा चेयरमैन है। वाह जी वाह। और आज देख लीजिए रामपुर की कौन सी नाली, कौन सी सड़क, कौन सी दरिंदगी की जिंदगी जी रहे हैं। योगी जी की, मोदी जी की सरकार है, उसके बावजूद रामपुर त्रस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ की सांसद जो हैं वो जेल में बैठी हैं, एमएलए जो हैं वो जेल में बैठे हैं, जो हमारे यहाँ का चेयरमैन है वो तड़ी पार है। कर लीजिए भविष्य। यहाँ समाजवादियों को वोट नहीं जाता, जाता भी है तो 2 वोट जाता है यहाँ से। इसी जिस रोड पे आप खड़े हुए हैं, इस रोड पे पिछले मुझे 27 साल हो गए। 27 साल में ये रोड नहीं बनी। एक बार प्रधानमंत्री निधि से बनी थी। आज मेरी उम्र 40 साल की है, 13 साल का था तब ये रोड डली थी। आजम खां के साफ अल्फाज थे कि जिस रोड से मुझे 2 वोट मिले वहाँ की रोड नहीं बनेगी। पीछे रहते हैं उनके कार्यकर्ता थोड़ी सी दूर, वहाँ पे सीवर लाइन भी ढल गई, पाइप लाइन भी डल गई और रोड भी बन गई। वो हलीम का कारोबार करते हैं, उनका काम बढ़िया चल रहा है, वहाँ रोड डल गई। बिल्कुल पक्षपात हुआ है। पिछले 5 साल में आप बता दीजिए, पथ प्रकाश तक तो है नहीं। पथ तो होना बहुत दूर बात है, पथ का प्रकाश तक नहीं है। क्या नाम होगा आपका? जी मेरा नाम गगन अरोड़ा है। जी गगन। और अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा आज़म खान ने कुछ नहीं करा है, आज़म खान ने लूटा है। मैं यहाँ पे क्वालिटी बार चलाता था सन 64 से। ना तो मुझे कोई नोटिस दिया गया और ना ही मुझे कोई जानकारी दी गई। मेरा सामान उठाया प्रशासन के बलबूते पे, जिला सरकारी संघ चेयरमैन और सचिव, उसको सामान बाहर फेंक के और मेरी जगह पे कब्जा कर लिया, अपनी पत्नी के नाम करा लिया। जबकि मैंने इस संबंध में 18 सितंबर सन 2019 को जिलाधिकारी को शिकायत करे पे इस पर मुकदमा भी दर्ज कराया है और नियम विरुद्ध अलॉटमेंट का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। 21 नवंबर को हुआ है वो। इन साथ तमाम उसके बाद भी आज़म खान की तानाशाही रही रामपुर में। कोई विकास जो हुआ सब रोडों का हुआ। क्यों आज़म खान जब इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर थे तो यहाँ पे क्यों इंडस्ट्री एरिया नहीं लाए? क्या कारण था? उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, एक लड़कियों का स्कूल बनाया रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से। तो जो स्कूल उन्होंने बुलाया, शिक्षा के मंदिर के नाम पर उन्होंने लूटपाट का कारोबार शुरू करा। जैसे आप समझें कि तकरीबन 1500 रुपये महीना फीस है, तो ये कैसा सरकारी स्कूल, ये कैसी यूनिवर्सिटी? अगर ये यूनिवर्सिटी थी, कहते हैं कि साहब ये शिक्षा का मंदिर है, ये गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्यों लिया जा रहा था किसी भी कोर्स का? चाहे BBA करें, कोई भी कोर्स करें, लाखों रुपए फीस है, आप जांच करें उसकी। मगर ये तो अलग तस्वीरें बताने की कुछ, जैसा आपने ये कहा, इसको अखिलेश यादव कहते हैं कि ऐसा कोई मुकदमा है ही नहीं। आजम खान कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो बीजेपी की बनी बनाई बातें। मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं जो आपको शायद जानकारी नहीं होगी। अखिलेश यादव जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अखिलेश यादव जी कहते थे रामपुर की मंत्री आज़म खान है, मैं उनके मैटर में नहीं बोलूँगा। मेरे पास आप शिकायत लेके ही मत आइए। आप ये बताएं, वो रामपुर के मुख्यमंत्री थे। मैं आपको एक पत्र दिखा देता हूँ, कहीं मैं अभी लेके आ जाता हूँ, दिखा देता हूँ। 22 फरवरी को सन 2013 में मैं जिला अधिकारी यहाँ पे अनिल ढींगरा साहब थे, मैं ये शिकायत लेके गया, ये तानाशाही हुई है साहब। उन्होंने उस लेटर पे कोई कार्रवाई नहीं करी, अपनी जेब में डाला और चलते बन गए। क्यों? ऐसा क्या डर था? वो जिलाधिकारी थे, उनकी क्या प्राथमिकता थी? जवाब दें अखिलेश यादव। मेरा नाम गगन अरोड़ा है, मैं BP कॉलोनी सिविल लाइंस रामपुर में रहता हूँ। इसका जवाब लीजिए। उनकी सरकार थी, उनकी सत्ता थी। मुझे ये बता दें बस कि यहाँ पे जिलाधिकारी छोड़ा था तो उसकी क्या प्राथमिकता थी, उसका क्या कार्य के लिए उन्होंने छोड़ा था। अच्छा, जैसे आप ये बता रहे हैं भैया, ये जब चीज़ें होती रही तो ये लगातार जीतते क्यों रहे? इतना हम जिससे भी बात कर रहे हैं, किसी ना किसी की ज़मीन पे कब्जा किया। मैं एक बात आपको और बताऊं, आज़म खान जो जीते हैं वो एक उनका अपना अलग सेक्टर रहा कि भाई ये मोमडन कराए। लोगों में जो रही भावनाएं रही कि भाई हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो उनको मुसलमान सपोर्ट भी बहुत रहा। एक सपोर्ट ये रहा, और दूसरा ऐसा नहीं है, रोडों का विकास बहुत हुआ है। विकास उनका वहाँ हुआ है जहाँ उनकी ज़रूरत थी। यूनिवर्सिटी का कोई रास्ता है, साफ कर दो, रोड चाहिए उन्हें। गाड़ी नहीं रुकेगी उनके सामने भी बना ये कार्य। मगर यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन कब जाएगी जिसकी बात है, उसमें तो मुसलमानों की सारी ज़मीन। देखिए ऐसा है, अभी उस पर जो भी विचाराधीन है अदालत में, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ, उन्होंने जो करा था उसके प्रशासन पर अगर बात करें, जैसे हम रामपुर में खड़े हैं, कहा जाता है वेस्टर्न का सबसे बड़ा मुद्दा होता था सुरक्षा की दृष्टि से पहले क्या होता था, अब क्या? आप सन 2017 के बाद का इतिहास उठाइए। आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अधिनियम सन 2005 के अंतर्गत एक कानून बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का। आप उसमें सूचना मांगिए, कितने रेप हुए, कितनी छेड़छानी हुई, कितने बलात्कार हुए। 70% फर्क आया है। और क्या चाहते हैं?
मगर ये जो अपने अखिलेश यादव बताने की कोशिश- मेरी दो बहनें हैं, पहले नहीं घूमती थी। हाँ। आज जाइए आप, रात में 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, 2 बजे जाइए। जी भैया जी इधर आइए इधर। आपके क्या विचार है? जो यहाँ के शहंशाह थे आजम खां, अपने आप को बादशाह उन्होंने एक तरीके से घोषित कर दिया था, उस घोषित बादशाह के बारे में क्या विचार? मेरा नाम शोभित अग्रवाल है और मैं यहाँ पिछले 30 साल से रामपुर का मैं निवासी हूँ। आपने जैसे ये हमसे पूछा कि आजम खान ने रामपुर में क्या विकास कराया, आपको ये पता है वो 9 बार के विधायक रह चुके हैं रामपुर से, यानी कि मुख्यमंत्री की पावर रखते हैं वो। उसके बाद भी रामपुर में कोई ऐसा स्कूल नहीं, कोई ऐसा अस्पताल नहीं कि कोई बच्चे यहाँ पे आके पढ़े या कोई यहाँ पे इलाज कराए, आदमी बाहर भागता है। उन्होंने क्या विकास कराया रामपुर की जनता के लिए? कुछ नहीं कराया। उन्होंने लिमिटेड अपने कुछ समुदाय के लिए जो उनके खास पार्टी से जुड़े थे उन लोगों का उन्होंने विकास कराया है। इसके अलावा उन्होंने रामपुर की जनता के लिए कोई विकास नहीं कराया। उन्होंने रामपुर को बांटा है दहशत गर्दी से। क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश कहते हैं बड़े पवित्र आदमी है वो तो। क्योंकि दामन पे कोई दाग नहीं है। यही तो अखिलेश यादव तो सबसे बड़े उनके दाग हैं। अखिलेश यादव तो खुद उनके लिए सबसे। क्या करते हैं? मेरा काम है और मैं क्या कहते हैं जॉब करता हूँ। काम मतलब नौकरी? व्यापारी है ना, व्यापारी जी। अच्छा, मोबाइल का काम है जी। अच्छा, जैसे व्यापार में पहले किस तरीके की समस्या आया करती थी? 2017 व्यापारी हम सुनते तो बड़े परेशान रहते, रंगदारी हुआ करती थी ऐसा कुछ? अब पिछले 5 साल से जब ये समाजवादी की गवर्नमेंट गई है, थोड़ा यहाँ पे काम पहले के मुकाबले बढ़ा है। नहीं तो पहले तो यहाँ पे लोग ही नहीं आते थे, उनके लोग वहीं पे चले जाते थे जो उनके लोग होते थे। यहाँ पे कोई काम ही करने नहीं आता था। अब थोड़ा काम बढ़ा है भाजपा की सरकार में। और यहाँ के जो हमारे योगी जी जैसे नेता हैं उन्होंने लोगों के लिए काम रोजगार दिए हैं, इंडस्ट्री से जोड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ा है। एक बात अभी चल रही है, जैसे अभी 350 यूनिट फ्री बिजली देने की भी बात चल रही है। अखिलेश यादव की तरफ से कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो हम ये चीज़ें करेंगे। आपको लगता है परिवर्तन होगा? देखिए, पहले भी उनकी सरकार आई थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आई सरकार। उस वक्त उन्होंने बिजली रामपुर ज़िले के अंदर, केवल रामपुर सिटी और सिटी में भी कुछ इलाके ऐसे थे जहां 24 आवर बिजली रहती थी। जो हमारे यहाँ पर बाकी 4 विधानसभा हैं, उन विधानसभा में 2-2 घंटे लाइट रहा करती थी। उस समय उनसे लाइट तो पूरी नहीं हुई, फ्री क्या देंगे वो? सोचने की बात यह है कि उस समय उनके पास लाइट नहीं पूरी होती थी। और यदि कोई बिलासपुर से यहाँ आया करता था, बिलासपुर विधानसभा से, उनसे पूछने के लिए लाइट, तो वो कहा करते थे अपने विधायक संजय कपूर से पूछिए। यदि कोई आता था चमरुआ विधानसभा से कि अपने विधायक से बिजली लीजिए, मुझसे नहीं, मैं शहर का विधायक हूँ, शहर का मंत्री हूँ। केवल शहर के बारे में सोचते थे और शहर के भी कुछ एक पर्टिकुलर इलाके के बारे में सोचते थे, पूरे शहर के बारे में भी उन्होंने कभी नहीं सोचा। मगर ये जो दूसरी तरफ से करा जाता है, ये ग्राउंड पे जब हम बात करते हैं तो अलग स्थिति होती है। अखिलेश यादव कह रहे थे कि समाजवाद का शासन ही राम राज्य का शासन है और हम राम राज्य का शासन चला रहे थे। बिल्कुल राम राज्य का शासन चला रहे थे। आपको याद होगा जब कार सेवक गए थे तो उन पर गोलियां चलाई थी, मतलब राम के सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, वो था राम राज्य। राम राज्य तो आज है। जब हमारे कांवड़िए जाते हैं उनके ऊपर फूलों से वर्षा की जाती है। जब आज हमारे अभी कुछ दिन पहले ही, आज से 10 दिन पहले गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया गया था। दूसरी बार ऐसा हुआ, पहले भी इसी शासन में हुआ, उससे पहले कभी नहीं ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री आवास के ऊपर साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया गया था। राम राज्य अब है, तब नहीं था। इसे राम राज्य कहा जाता है जिसमें सभी समुदायों को लेकर काम किया जाए, किसी एक विशेष समुदाय को वो नहीं। उन्होंने कांवड़ बैन कर दिया था। कांवड़ के समय पर कांवड़ लेने जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं, मातम मनाने नहीं जा रहे हैं। अब योगी जी ने कहा है आप कांवड़ लेने जाएंगे, ढोल नगाड़ों के साथ जाएंगे, डीजे के साथ जाएंगे। ये राम राज्य है। मगर जो आप कह रहे, कहा जा रहा है सिख बहुत गुस्से में है। ये जो किसान आंदोलन चला है, इसके बाद राकेश टिकैत तो पंजाब से सिखों का आना, कहा जाता है किसान आंदोलन के बाद सिख बहुत गुस्से में। आपका तो अलग रुझान है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिख नाराज थे। ऐसा होता है जब हमारे परिवार का कोई मुखिया कोई डिसीजन लेता है, परिवार के 10 लोग हैं, उन्हें अच्छा सबके अलग अलग राय हैं, लेकिन परिवार का मुखिया ऐसा होना चाहिए जिसे अपने परिवार के सभी सदस्यों के बारे में पता हो कि वो नहीं चाह रहे, उन्होंने वापस लिया। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस वाले दिन उन्होंने पूरे देश के सामने लाइव होकर माफ़ी मांगकर वापस लिया। इससे पहले आज तक किसी आंदोलन को आप देख लो, गोलियां चलाकर, गोलियों से उठाकर, लाठियों डंडों से उठाया है। कभी किसी भी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगकर किसी आंदोलनकारी को नहीं उठवाया। सिर्फ पहला हमारे इतिहास में जब से पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने माफ़ी मांगकर आंदोलनकारियों को उठाया है। और उन माफ़ी मांगने के बाद उनकी जितनी, पहले तो 3 कानून थे, अब उस MSP पर गारंटेड जिसकी कमेटी बना दी गई है, बिजली बिल के बारे में जो कमेटी की वो है, कमेटी अपना विचार दे रही है, उस पर विचार विमर्श होगा। आने वाले दिनों में
जो है उस पे आपको लगता है व्यवस्था बदलेगी? जी बदल रही हैं, बदल रही हैं? बदल गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम आ जाएंगे इस बार। सर उनकी सोच है, हैं? उनकी सोच है। सोच क्या है? 50 400 लाएंगे वो? 50 सीट आ जाए बहुत बड़ी बात है। 50 सीट आ जाए बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा गढ़ है, ये तो रामपुर है, गढ़ है। अगर सर रामपुर तो एक विधानसभा है, रामपुर के अंदर भी तो 5 विधानसभाएं हैं। हाँ। आप बिलासपुर आ जाइए, मिलक आ जाइए, स्वार टांडा आ जाइए, कहीं से उनकी सीट निकल जाए बहुत बड़ी बात है। रामपुर से ही नहीं निकल पाएगी अब की बात। रामपुर से ही का नहीं यहाँ पे दबदबा होता है, शहंशाह यहाँ के। होता था और होता है, दोनों में अंतर होता सर। वो होता था, अब नहीं है। रामपुर की जनता स्वतंत्र है, अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकती है और बेहद अच्छे से अपना प्रतिनिधि को चुनेगी और बहुत ही अच्छा विकास होगा। अच्छा, योगी जरूरी क्यों है, अखिलेश क्यों नहीं? देखिए क्या सर- दिक्कत है अखिलेश? सर जो हमको सुरक्षा देगा, जो हमारी मांगे पूरी करेगा सर, हम उसी को तो साथ देंगे। आप एक बात बताइए, रामपुर में आगा मशीन थी, इन्होंने बंद करवा दी। रामपुर में शुगर फैक्ट्री थी, वो इन्होंने बंद करवा दी। रामपुर में गदर टेक्सटाइल थी, वो इन्होंने बंद करवा दी। क्यों? वहाँ से इन्हें भत्ते नहीं मिलते थे। डिस्लरी बंद करवा के दिखाते, इनके घर में घुस के मारता खेतान ग्रुप वाला, वो बताता इन्हें क्या चीज़ हूँ मैं। इसकी क्या औकात थी? कमज़ोर कोई दबाओगे? यही कर सकते हो। मेरे पापा का हार्डवेयर का कारोबार है। जब तक यहाँ पे वो थी, क्या कहते हैं, आगा मशीन है, अच्छी खासी हार्डवेयर की सप्लाई थी। लकड़ी का काम बंद हुआ, हार्डवेयर का ऑटोमेटिक बंद हो गया। कौन कील खरीदेगा आपसे? कौन कन्नी खरीदेगा? और 90% मुसलमान जुड़ा हुआ है हार्डवेयर से, सबको नुकसान हुआ है। लेकिन वो बवासीर की बीमारी ना उगली जाएगी ना निकली जाएगी है। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम भैया विक्रम सिंह। विक्रम जी, एक बात बताइए, जैसे हम सब चर्चा कर रहे हैं, अभी अखिलेश यादव अपने एक लेटेस्ट अभिभाषण में उन्होंने कहा कि ये जो 2022 का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं, भाजपा वाले लोकतंत्र को कुचल कर आगे बढ़ रहे हैं। ये सब बेकार की बात है। किया क्या है? सपा शासन में हुआ क्या है? ये बताइए मुझे, कार्य बताइए क्या हुआ है? मनमानी की गई है। सड़क बनी है ना लखनऊ वाली, अच्छा, तो बताते वही तो बताते हैं सबको। सड़क के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिक नीड क्या है? रोजगार। कहाँ से होगा? सड़क पे बैठ के रोटी तो कोई देगा नहीं, और ना ही रोज लंगर लगाएंगे सड़क पे। ठीक है, तो मेन मुद्दे की बात है रोजगार। रामपुर में क्या चाहिए? हमारे रामपुर को ले लीजिए, एक उदाहरण है। यहाँ क्या रोजगार के लिए क्या दिया है? आजम खान साहब रहे यहाँ, 8 से 9 मिनिस्ट्रियाँ थी। मुझे बताइए कि सड़क ही उसका वो है? सड़क को ही डेवलप करना था, कोई और नहीं था। किसी को रोजगार देना। और कह रहे हैं लोग कि आजम खान अपने घर के सामने ही बनवाए बस। हाँ, घर के सामने एक फ्लाईओवर बना दिया, वो ट्रैफिक नहीं, स्टक में नहीं फंसते, तो उन्होंने वो बनवा दिया है कि इजली मैं सीधा यूनिवर्सिटी पे पहुंच जाऊं और रास्ते में ना फंसूं। तो सब आप लोग यूथ हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि युवाओं को तो हमको वोट देना चाहिए, हमने बहुत रोजगार दिया है, हमने तो विकास किया युवाओं का। योगी बर्बाद कर दिया। आज से 5 साल पहले जो यूथ होगा उससे पूछिए, अब सरकार थी। हाँ, आप ऐसे पूछ रहे हैं। अगर वो भाजपा ज्वाइन करता था या कांग्रेस में जाता था तो फर्जी मुकदमे लगते थे साहब, और आज तक लड़के अंदर सड़ रहे हैं यहाँ के जो थे। पता कर लीजिए, काफ़ी सारे उदाहरण है। सुने हैं कि गांजा वांजा लगा के केस लगा दिया। सब बिल्कुल सेट। 2 किलो अफीम में अंदर हो जाते थे। चेला था आले हसन, सीओ सिटी, उसने तो जो लौंडा देखा कि आजम खान के खिलाफ जा रहा है, उसे उठाया, गांजा रख दिया, अफीम रख दी, चरस रख दी और मुकदमा लगा दिया साहब। उसके बाद उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो गया। क्या बंगाल बन गया था क्या यूपी? भैया ये कह सकते हैं आसान भाषा में, उससे भी बुरा यहाँ पे हिसाब किताब था। हाँ। मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान था। पाकिस्तान। हाँ, संज्ञा दे कैसे दिया जा सकता है संज्ञा? मतलब आजम खान शहंशाह। संज्ञा ऐसे दे इधर सकते इधर हैं सर, इधर। कि आजम खां का जो विकास था वो उनके चंद ठेकेदार और उनके आसपास के रिश्तेदारों तक सिमट के रह गया था। रामपुर में जो उन्होंने अपनी राजनीति करी और जो वो रामपुर के शासन में आए, वो केवल और केवल मुसलमान को हिंदू का भय दिखाकर और हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर उन्होंने शासन किया। उसकी वो रोटियां आज तक सेकते आ रहे हैं और सेक रहे हैं बहुत अच्छे से। वो तो कह रहे हैं हम युवाओं को रोजगार दिया, महिलाओं को सम्मान दिया। महिलाओं को कहते हैं सम्मान दिया, युवाओं को रोजगार दिया, महिलाओं को सम्मान इस प्रकार दिया कि 9 बजे के बाद कोई महिला निकलती नहीं थी। यही टैक्सी स्टैंड रोड थी कि आजम खां के सभासद और आजम खां के ठेकेदार 50-50 लड़के लाकर और सिखों के लड़कों को सिर फोड़ के गए हैं, जो थाने में सुनवाई तक नहीं होती थी। साफ आले हसन जी का कहना था कि चुटियाल और सरदार का काम थाने में नहीं होता, आप क्यों आते हैं थाने में? मैंने खुद भोगी है ये चीज़, मैंने खुद ये अल्फाज सुने थे जाकर कि भाई साहब आप ब्राह्मण जी हिंदू और सरदार का काम नहीं होना है, आप क्यों आते हो थाने में? तो हम लोग थाने में नहीं जाते थे, अपने घर में दुब के बैठते थे। वो लोग आते थे, बदमाशी करते थे खुलेआम। 9 बजे के बाद यहाँ सिविल लाइन में आप देखते खुलेआम बदमाशी होती थी। आज क्यों हमारी माँ बहन सुरक्षित घूम रही है? पहले क्यों नहीं घूमती थी? 5 साल पहले की जो आप स्थिति देख रहे हैं रामपुर में, वो चंद सड़कों को उखाड़ उखाड़ के दोबारा बनाई, तिबारा बना दी। क्यों? सड़क पे कौन सा कारोबार हो रहा था भाई?
ये बता दीजिए आप। 17.5 करोड़ रुपया रामपुर की गन्ना मिल के जीर्णोद्धार के लिए आया था कि पुनर्विकास होगा उसका, वो पुनर्बनाई जाएगी। वो 17.5 करोड़ रुपया कौन से खड्ड में घुस गया, कौन से गड्ढे में चला गया, कोई रामपुर की पब्लिक को नहीं पता। केवल एक दिन 11 घंटे के लिए रामपुर की चीनी मिल चली और उसके बाद वो बंद हो गई। वो 17.5 करोड़ रुपया गड्ढे में चला। घंटे में लग गए 17 को। यही तो रामपुर की तरक्की थी, यही तो रामपुर का विकास था। जो आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी थी, उनके घर का अपना पर्सनल पुल, अपनी रोड पे मेरे सामने कोई आए ना, कोई दलित पिछड़ा कोई बेचारा बुजुर्ग आ जाए, चाहे वो मुसलमान हो, तो वो भी वीडियो आपने देखी होगी, उसको माँ बहन की गालियां बक के हटवाया गया। अगर कोई ठेला आ गया तो ठेले का ठेकेदार उनका बैठा हुआ था चेयरमैन में, वो अंगूठा टेक अजहर खां, जो उनके घर का नौकर था और रामपुर का चेयरमैन बना दिया गया था। रामपुर का विकास ये बहुत अच्छे से हो रहा था, उनके अपने पर्सनल लोगों का विकास हुआ है। महिलाएं विकास नहीं हुआ। को हमने बहुत सम्मान, बहुत सुरक्षित थी। उनकी एक सो कॉल्ड बहन थी जो दुकानदारों के पास जाती थी और उसके बाद कहती थी कि 22,000 का माल है तो 18,000 ले ले, लेता नहीं लेता नहीं तो अभी तेरी दुकान बंद कराती हूँ। आले हसन बैठा हुआ था बंद कराने के लिए, थाना सिविल लाइन में बैठा दिया था उन्होंने अपना ठेकेदार। एक उनके सो कॉल्ड अग्रवाल जी हैं जो आजकल वो बने हुए जिला अध्यक्ष, उनको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सौंप दिया था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक इंजेक्शन से लेके पट्टी तक बिकती थी, सरेआम सबको पता था, किसी आदमी का इलाज नहीं होता था। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके सिर पे टोपी है और आप समाजवादी के हैं, तो आपका चिकित्सा ऑफिसर भी सुनता था, आपका थानेदार भी सुनता था, जिलाधिकारी आपके बाप का नौकर हो जाता था, BSA ऑफिसर आपके घर में वो लगाती थी पहुंचा। क्यों समाजवादी सरकार में कोई BSA ब्राह्मण नहीं बना, मुझे बता दीजिए। केवल एक यादव परिवार का बंदा होना ही काफ़ी था। आपका अगर आपको थानेदार बनना है, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको अच्छा चिकित्सालय में जाना है, आपको कोई भी अगर किसी भी तरीके की सरकारी योजना लेनी है या अपने बच्चे को किसी अच्छे तरीके से शिक्षित कराना है, तो आपके पीछे केवल यादव लिखा हो, ये काफ़ी था। व्यवस्था चल जाती थी बिल्कुल। पर लाल वाला टोपी पहने आपको भी ज्वाइन कर ले। हमें तो अगर 3 बार कहेंगे तो भी नहीं करेंगे। सिख हैं, अपनी जगह अटल हैं। औरंगजेब से प्रेरित किसी भी बंदे को मैं एक सिख होने के नाते नहीं करूंगा। और अगर कोई सिख आजम खां या समाजवादी को सपोर्ट करता है तो भी ये मेरे साफ अल्फाजों में सुन ले कि आजम खां का जीवन औरंगजेब से प्रेरित है। उस औरंगजेब जिसने हमारे छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया। आज आप फक्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जो 4 साहबजादों का और हमारे गुरुओं का शहीदी दिवस मनाता है। ईद की वहाँ पे वो नहीं होती, किसी तरीके की नमाज़ नहीं कराता वो। नवरात्रे मनाए जाते हैं। नवरात्रे मनाए जाए, हम कह रहे हैं ईद भी मनाई जाए, हमें इससे कोई इफेक्ट नहीं है। मगर उसके साथ अगर कोई नेता या कोई अभिनेता हमारा ये कहता है कि उसका जीवन औरंगजेब और बाबर से प्रेरित है और वो सच्चा शासक था, तो वो सिख समाज के मुंह पे एक जूता है। जो सिख समाज मोदी कांड रामपुर में सन 2013 में मोदी स्कूल में जो कांड हुआ है, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पे हमारा एक सिख टीचर को उसके घर से उठवाया गया, जो बेचारा रामपुर छोड़ के आज फरीदाबाद में रह रहा है, जितेंद्र सिंह अरोड़ा। वो आज जीता जागता सबूत है आजम खां की तानाशाही का कि कोई भी सिख समाज का लड़का गुरु तेग बहादुर जी की जय नहीं बोलेगा, औरंगजेब की जय बोलेगा। अगर औरंगजेब की जय बोलेगा तो वो आजम खां के लिए अच्छा है, और गुरु तेग बहादुर जी को अच्छा कह रहा है तो वो आजम खां के लिए बुरा है। तो हम सिखिज्म छोड़ देते हैं ना। कौन सी तानाशाही थी? रामपुर का एक एक सिख बच्चा 2013 में जो मोदी स्कूल में पढ़ता था या यहाँ से रिलेटेड था, वो आपको बता सकता है कि वो तानाशाही का समय सिख समाज ने कैसा काटा।